हेलो दोस्तों, इसके स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का ये नामा वीडियो है। दोस्तों, अगर 1 से 8 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। दोस्तों, वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। दोस्तों, 1 से 8 तक वीडियो जाके देखिए। दोस्तों, ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों जब आप 1 से 9 तक वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों, मूल अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन से आया। सबसे पहले मूल अधिकार ब्रिटेन में दिए गए थे, लिखित में दिए गए थे। दोस्तों, गए थे। उस लिखित में दिए गए इस पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? एक पत्र था, उसमें मूल अधिकार के बारे में लिखा गया था। वही पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा, और कुछ खास नहीं था मैग्ना कार्टा, बस उसी का नाम था। सन 1200 से 1300 के बीच में ही ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जारी कर दिया गया था। 1200 से और 1300 के बीच में दोस्तों ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जारी कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत वाले से कहते थे कि आज़ादी क्या होती है आपको सही मायने में पता ही नहीं है। ब्रिटेन वाले कहते थे भारत के लोगों से कि आज़ादी क्या होती है सही मायने में आपको पता ही नहीं है। मोदी जो फ्रांस में वेस्टल परेड में शामिल होने के लिए गए थे, मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। वो असल मायने में फ्रांस के लोगों जेल तोड़ने की खुशी मना रहे हैं। फ्रांस में अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। आप और हम यह सोचकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम लोग इस दिन गुलामी से मुक्त हुए, यानी आज़ादी हुए। फ्रांस में उसी दिन अधिकार मिले, उनका खुशी मना रहे हैं। समानता का अधिकार क्या मायने रखता है, यह फ्रांस वालों ने बताया। समानता के मायने क्या मायने रखता है, यह फ्रांस वालों ने बताया कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में अधिकांश अधिकार हमने ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट से कॉपी किया है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ ब्रिटेन से लिया गया था हमारे संविधान में। दोस्तों, समानता फ्रांस से लिया गया, मूल अधिकारों की वैल्यू अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के संविधान में सर्वोपरि है मूल अधिकार। जी दोस्तों, अमेरिका में मूल अधिकार को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए सर्वोच्चता हमने अमेरिका से लिया। सर्वोच्चता जो भारत के संविधान में लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। हमको पहले इस तरह की चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। सही बात है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे आर्टिकल थे हमारे संविधान में जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। ये आर्टिकल जो विदेश के लोग हैं उसको प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। हमारे मूल अधिकार पर डिबेट हो सकता है, न्याय स्थापित हो या न हो। हमारे संविधान में कुल आर्टिकल हैं जिनके तरफ से ये प्रोटेक्शन किया गया है कि मूल अधिकार की अगर की पालना कोई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाकर सुनवाई कर सकते हो। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर आपके मूल अधिकार वंचित करता है कोई, या मूल अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है फ्री एजुकेशन हो गया दोस्तों। छुआछूत नहीं कर सकते आप। नौकरी में समानता, अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है, चाहे मूल अधिकार आपके बाधित करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि मूल अधिकार मिला ही इसलिए है क्योंकि आपके मूल अधिकारी अगर कोई वंचित करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व में जो कहा गया है वह मिलेगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। जी दोस्तों, नीति निर्देशक में जो कहा गया है वो मिलेगा कि नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में यही डिफरेंस है कि मूल अधिकार में जो कहा गया आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर
उसको कोई बाधित करता है मूल अधिकार को या वंचित करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो एक डिफरेंस भी हो गया। कभी कभी मेंस में आ जाते हैं 2 नंबर के लिखने के लिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। PCS एग्जाम में भी तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। मूल अधिकार अस्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। तो मूल अधिकार ऐसे है कि उसमें कटौती और कमी कर सकते हैं, जैसे बढ़ते ही रहते हैं, बहुत सारे संशोधन होते हैं मूल अधिकार में, तो घटते बढ़ते रहते हैं। आपातकाल के समय में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो छीन लिए जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपात हो गया, वित्तीय आपात हो गया, बहुत सारे आपात होते हैं। 3 तरह के आपात होते हैं। उस स्थिति में आपको कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपको छीन लिए जाते हैं। आपातकाल के अलावा सरकार सोच ले कि संविधान में संशोधन करना है तो वो कुछ ऐड भी कर सकती है, जैसे कुछ डिलीट भी कर सकती है। EWS को जो आरक्षण दिया गया दोस्तों, वो उसमें 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया था। 15 क्लॉज 6 के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया और 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, इसी के तहत 10% आरक्षण दिया गया। ऐसे ही आर्टिकल 16 के अंदर 16 क्लॉज 5 था, लेकिन 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया। मूल अधिकार में परिवर्तन संभव है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो आएगी तो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए दोस्तों।